नमस्कार, राधे राधे। RS ऑफिशियल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश PTC परीक्षा प्रश्न पत्र सेकंड सेमेस्टर 2016 में गणित में आई हुए प्रश्नों को हल करेंगे, जो हमारा चतुर्थ प्रश्न पत्र है, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेमी और आधार 15 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की संगत ऊंचाई होगी। तो इसमें हमें एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा। यहाँ पे एक त्रिभुज है ये, ठीक है। अगर ऊंचाई और आधार वाला दिया है तो हमें समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। यहाँ पे A B C मान लेते हैं, ठीक है। आधार इसका 15 सेमी है और जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो हमको दे रखा है, तो इसे हल करते हैं। तो माना ऊंचाई क्या मान लेंगे, h सेंटीमीटर मान लेंगे। तो यहाँ पे हमारा h सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब यहाँ पे जो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो 45 दे रखा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल की जगह हम 45 रखेंगे। 1/2 आधार हमारा कितना दे रखा है, 15 सेंटीमीटर दे रखा है, 15 रख देंगे। यहाँ पे ऊंचाई हमने h मान ली, ठीक है। अब यहाँ पे देखो h बराबर निकालेंगे, तो h बराबर ये भाग में है तो 45 के साथ कर देंगे, 45 × 2, और ये 15 हमारे गुणा में है वो भाग में चले जाएंगे, तो 15 × 3 45 हो जाएगा। तो यहाँ से जो h का मान है 3 दूनी 3 × 2 बराबर 6 सेमी आ जाएगा। तो यहाँ से जो हमारी ऊंचाई है, ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 6 सेमी आ जाएगी, ठीक है। इसमें आप लोग याद रखना, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। अगर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ये याद रखना, ठीक है। अगला सवाल है 83 के अंकों को परस्पर बदलने में प्राप्त संख्या को मूल संख्या से घटाने पर कौन सी संख्या मिलती है, ठीक है। ये हमारा सवाल है। तो हमें संख्या दे रखी है, संख्या कितनी दे रखी है, 83। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, अंकों को परस्पर बदलने पर। अब अंकों को परस्पर बदल दो, तो अंकों को बदलने पर संख्या क्या हो जाएगी हमारी, अंक बदलेंगे, 3 की जगह 8, 8 की जगह 3, कितनी हो जाएगी, 38 हो जाएगी। अब ये कह रहा है अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से घटाने पर कौन सी संख्या मिलती है। अब मूल संख्या में से घटाना है, तो यहाँ 83 में से कितना 38 घटा देंगे बदलने वाली संख्या को, तो जो घटा देंगे तो कितने आएंगे, 83 में से 38 जाएगा। देखो 2.5 ले ली, 13 में से 8 गए 5, और यहाँ रह गए 7, 7 में से 3 गए 4, तो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सा सवाल था, आप लोग दोबारा देख लेना, समझ में आ जाएगा। अगला सवाल है समीकरण -4x + 3 बराबर -6x - 18 को हल करना है, ठीक है। यहाँ पे हमें समीकरण दे रखा है -4x + 3 -6x और -18। इसमें देखो ये हमारे चर अचर के साथ दिया रखा है और ये हमारे अचर हैं। तो यहाँ पे करेंगे, जो x वाले हैं वो एक साइड में कर लेंगे, बगैर x वाले एक साइड में। तो 4x है, ये -6x है, इधर आएगा तो +6x हो जाएगा। ये +3 है, तो ये -18 पहले से ही है, और ये +3 है, उधर जाके -3 हो जाएंगे। अब 6 में से 4x घटा देंगे तो कितनी x बचेंगी, 2x। -18 और -3 कितने हो जाएंगे, -21 हो जाएंगे। तो x बराबर 2 गुणा में है, तो 21/2 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आए, समीकरण हल करना है। अगला प्रश्न है हमारा, एक कक्ष की लंबाई 11 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर और ऊंचाई 5 मीटर है, तो कक्ष की
चारों ओर दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, इसे हम कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना होगा। ठीक है, सबसे पहले दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। क्या दिया है? जो लंबाई है, लंबाई एल बराबर कितनी है? 11 मीटर। चौड़ाई हमारी बी बराबर 8 मीटर। और जो ऊंचाई है हमारी, ऊंचाई एच बराबर कितना दिया है? 5 मीटर। कितना? 5 मीटर। ठीक है, हमें कक्ष की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है। कक्ष की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो कक्ष की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे हम? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो जो हमारा आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, इसमें हम ऊंचाई को गुणा कर देंगे तो हमें कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पे मान रखेंगे 2, लंबाई हमारी 11 है, 11, चौड़ाई हमारी 8 है और ऊंचाई हमारी 5 है। तो 11 और 8 जोड़ दो, कितने हो गए? 19 और 5। ठीक है, 11, 8, 19 हो गए। गुणा करेंगे तो 2 इस गुणा कर देंगे, 2 पंजे 10 हो जाएगा और 19 दाई 190 हो जाएगा। तो जो क्षेत्रफल है हमारा 190 मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, आप लोग इस फॉर्मूले को याद रखना। अगर हमें कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है तो हमें 2 लंबाई प्लस चौड़ाई 2 L प्लस बी इंटू एच का ध्यान रखना है। ठीक है, कभी भी आपसे कोई प्रश्न पूछा जाए कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें हमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात हो, तो इस फॉर्मूले को याद रखना। ठीक है, अगला सवाल हमें दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान ज्ञात कीजिए, जबकि हमें x प्लस 1/x बराबर 2 दे रखा है। ठीक है, इसे हम हल करते हैं। दिया है, क्या दिया है हमें? x प्लस 1/x बराबर 2। इसमें क्या करेंगे? देखो, आप लोगों को एक सर्वसमीकरण याद होगी या फॉर्मूला याद होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। तो यहाँ भी हमें स्क्वायर निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? दोनों ओर का वर्ग करेंगे, दोनों ओर का वर्ग। तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आया? x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर कर दिया हमने। अब यहाँ पे देखो, x प्लस 1/x, यहाँ a प्लस बी था तो हमने ये फॉर्मूला लगाया था a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। ऐसे ही यहाँ पे लगाएंगे तो x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, 1 का 1 रहेगा, x का x स्क्वायर, 2 लगाएंगे, x लिखेंगे 1/x बराबर 2 दूनी 4, x से x कट जाएगा तो x स्क्वायर 1/x स्क्वायर बराबर प्लस 2 एकम 2 बराबर 4। तो यहाँ से जो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है, यहाँ पे हमारे प्लस के 2 थे, उधर ले जाएंगे तो किसके हो जाएंगे? माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, अब घटा दो, x स्क्वायर 1/x स्क्वायर, 4 में 2 जाएगा, कितना बचेगा? 2। ये हमारा आंसर आ गया। आप लोग इसको दोबारा देख लेना, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अगला सवाल है, हमें परमेय संख्याएं दे रखी हैं। ठीक है, 7/9 माइनस का 5/21, 2/-3, इनको आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम क्या होता है? आरोही क्रम मतलब बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम। जिस प्रकार आप लोग अगर सीढ़ियाँ चढ़े होंगे, जो आपके घर में सीढ़ी होती है, सीढ़ियाँ लगी होती हैं, उस पर हम क्या करते हैं? नीचे से ऊपर की ओर चढ़ते हैं। कहाँ से? नीचे से ऊपर की ओर चढ़ते हैं। तो ये हमारा आरोही क्रम होता है। ठीक है, आप लोगों को अगर आरोही क्रम याद नहीं रहता है तो अपने घर में बनी हुई सीढ़ियों को याद रखना कि नीचे से ऊपर की ओर चढ़ना, नीचे से ऐसे नीचे से ऊपर की ओर चढ़ना, 1
2 3 4, ये हमारा आरोही क्रम है। तो हमें यहाँ पे 7/9, 15, 5/21 और इसका आरोही क्रम लिखना है। तो 7/9, 5/21, 2/3। तो हम क्या करेंगे, जो इनके हर हैं 9, 21, 3, इनका लासा ले लेते हैं। 9 का, 21 का और 3 का। तो 3 3 9, 3 7 21, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और यहाँ पे बचा 7, 7 एकम 7। तो 3 3 9 7 63। कितना लासा आ गया? 63 आ गया। तो हम पहले इनके हर समान कर लेंगे। ठीक है, हर समान करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? देखो, इससे 63 बनाना है तो कितने का? 7 ने। तो यहाँ पे हमें 7 का गुणा करना पड़ेगा ऊपर नीचे। ऐसे ही 21 दिया 63, तो यहाँ 3 3 का गुणा करना पड़ेगा। ऐसे ही हमें यहाँ पे 7 दिया 21, 21 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, ये 7 7 49 हो गए। 9 7 63, 5 दिए 15 और 21 दिए 63, 21 दूनी 42 और 21 दिए 63। यहाँ पे हमारे हर समान हो चुके हैं। ठीक है, अब देखो एक बात को हमेशा ध्यान रखना, माइनस की संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना, 100 लिख दिया हमने, ये यहाँ प्लस का 1 लिख दिया, तो ये माइनस की संख्या कितनी बड़ी हो, प्लस वाले से हमेशा छोटी ही रहेगी। जो माइनस में होता है वो छोटी में, माइनस मान लो -2 और -5, इसमें अगर आपसे पूछा है बड़ी कौन सी है, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। जो माइनस में छोटी होती है वो बड़ी होती है और बड़ी होती है वो छोटी होती है। तो इसमें आरोही क्रम में लिखना है तो जो 49/63 है, 49 माइनस का 15 और 42, तो सबसे छोटी संख्या हमारी 49 हो जाएगी। 49 के बाद 42 इससे बड़ी हो जाएगी और जो 15 रहेगा उससे बड़ा रहेगा। ठीक है, ये आरोही क्रम हो गया हमारा। माइनस का 49, माइनस का 42 और माइनस का 15। अब जो नंबर दे रखा है हमारा वो लिख देते हैं। तो माइनस का 7/9, 2/3 और 5/21, ये हमारा आरोही क्रम हो जाएगा। ठीक है, इससे बड़ी ये, इससे बड़ी ये, आरोही क्रम। ठीक है, समझ में आया? अगर समझ में नहीं आया है तो सवाल को दोबारा देख लेना आप लोग। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है ये, इसे हम हल करना है। 112 माइनस का बड़ा कोष्टक 121 भागित छोटे कोष्टक 11 × 11 माइनस कोष्टक फिर माइनस के 4 कोष्टक बंद माइनस मझला कोष्टक 3 -8 -1, ये हमें बारंबारता का चिन्ह दे रखा है और मझला कोष्टक बड़ा कोष्टक बंद। ठीक है, इसे हम हल करना है। ये हमारे बोडामॉस का सवाल है। किसका? बोडामॉस। बिफोर ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीपल एडिशन और सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम ये रेखांतर वाला हल करेंगे। तो 112 माइनस कोष्टक 121 भागित गुणा कर दूँ 1 to 1 माइनस का 4, 8 में से 1 घटा दो, कितने बचे जाएंगे? 7 बचे जाएंगे। ठीक है, समझ में आया? ध्यान से देखते रहना। 112 121 भागित 121 कोष्टक घटा दिया है, ये माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस का, यहाँ पे कितने बचाएंगे? 3 में 7 गया 4, कितना बचा? 4। यहाँ अगर भाग देते हैं तो 121 में से 121 का भाग दे देंगे तो कितनी हो जाएगा? 1 बार, प्लस का 4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। अब 1 प्लस के 4 प्लस के 4 कितने हो जाएंगे? 9। तो 112 माइनस के 9 बराबर कितना आंसर आ जाएगा हमारा? 103 आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? देख लो कैसे कैसे किया है, आप लोग ध्यान से देखना इसे। ठीक है, अगला सवाल है, कॉपियों की वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3, 6, 12 व 15 के बंडलों में अलग अलग किंतु बराबर बराबर बांटी जा सके। ठीक है, देखो एक छोटी छोटी होता है, एक कम से कम होता है।
और एक बड़ी से बड़ी होता है और एक ये होता है, ठीक है। तो आप लोगों को इसमें एक बात का ध्यान रखना है, अगर हमसे छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, छोटी से छोटी पूछ रहा है, तो हमें यहाँ पे इसके लासा निकालने की ज़रूरत है। क्या लासा, छोटी छोटी हुई या कम से कम हो, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, लासा निकालना है। तो हमें जो 3, 6, 12, 15 दे रखे हैं, 3, 6, 12, 15, इनका हम लासा निकाल लेते हैं। तो 2 से काट लेंगे, 2 3 6, 2 6 12, एक बार और काट लेंगे, 2 3 6, 15 कटेंगे नहीं, 3 नहीं कटेंगे, 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3 तो 5, 15, 5 का दे देंगे, 5 एकम 5। तो यहाँ से जो कापियों की संख्या होगी, कापियों की संख्या कितनी आएगी, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, तो 2 दूनी 4 थी, 12 पंजे 60 आ जाएगी, कितनी 60 आ जाएगी यहाँ से, ठीक है। तो छोटी छोटी संख्या हमारी कितनी आ गई, 60 आ गई। इसका हमें लासा निकालना पड़ा था। अगला सवाल है हमारा, दो संख्याओं का योग 24 है। ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। दो संख्याओं का योग 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी की दोगुनी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले संख्या मान लो, मानो पहली संख्या क्या मान लें, x, दूसरी की दोगुनी है। अच्छा चलो यहाँ पे दूसरी मान लेते हैं, मानो दूसरी संख्या x। अब एक संख्या क्या हो जाएगी हमारी, दूसरे की दुगनी है तो 2x हो जाएगी, ठीक है। समझ में आया, सवाल कह रहा है तो एक संख्या दूसरी की दुगनी है, तो माना दूसरी संख्या मान ली हमने x, तो एक संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी की दोगुनी 2x हो जाएगी। इनका योग दे रखा है प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार कह रहा है कि इन दोनों का योग कितना है, 24 है। एक x है और दूसरी 2x है, ठीक है। एक x और 2x कितनी हो गई, 3x बराबर 24, 8 24, तो x बराबर 8। तो हमारी जो दूसरी संख्या है x बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। और जो हमारी पहली संख्या है, एक संख्या 2x है, 2 इंटू 8 तो बराबर 2 8 16 आ जाएगी, ठीक है। समझ में आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था, आप लोग ध्यान से देखना। अगला सवाल है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 12 है और x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बराबर 64 हो, तो हमें एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो आपने एक सर्वसमिका पढ़ी होगी, कौन सी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc और 2ca, ठीक है। ये सर्वसमिका पढ़ी होगी आपने। तो इसी सर्वसमिका का हमें प्रयोग करना है। जो हमें सवाल में दे रखा है वो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना, 12 दे रखा है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों ओर का वर्ग करने पर, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 12 का स्क्वायर। यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे हम, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x वाई 2y जेड प्लस 2z एक्स बराबर 12 का वर्ग कितना हो जाएगा, 144। मैंने पिछले भाग में आपको पढ़ाया था, 1 से 30 तक के वर्ग याद करने को दिए थे आपने, आप लोग उन्हें याद कर लेना क्योंकि इनकी ज़रूरत पड़ती रहेगी। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सवाल में हमको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है, 64 दे रखा है। तो इसकी जगह हम रख देंगे 64। और यहाँ से देखो 2 कॉमन दिख रहा है हमें, तो हमने 2 ले लिया, एक्स वाई वाई जेड
और यहाँ पे जेड एक्स बराबर 144 हो जाएगा। अब ये 64 प्लस के उधर ले जाएंगे, किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। चलो ले चलते हैं। तो 144 माइनस के 64, अब इसमें से घटा दो तो कितने बचेंगे, एक्स वाई बाई जेड जेड एक्स बराबर 4 में 4 गया 0 और 14 में से 6 गया 8, 2 से काट देंगे, 2 छक 8 हो जाएगा। तो एक्स वाई प्लस बाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया, नहीं समझ में आया वीडियो को आप लोग दोबारा देख लेना, बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, अगले भाग में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।